न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट विभांशु कंसल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद। एंड न्यूज़ 19 और आज का मतदाता के व्यूअर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार। विभांशु कंसल जी, जो सबसे बड़ी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ आप एक अधिवक्ता भी हैं और हमारे देश का जो हर नागरिक है वो न्यायपालिका पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी आर्थिक की उच्च संस्थाएं हो, अगर उसकी कोई भी न्याय की मांग होती है तो न्यायपालिका में जाता है। सर, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो बजट आया है, देश का बजट वित्त मंत्री सीतारमण जी ने रखा है, उस बजट से जो आय का स्रोत है या जो इनकम टैक्स के अगर परिदृश्य में देखा जाए तो बजट कितना अच्छा है, बेहतर है सर? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार का बजट पेश किया था और जो मध्यम वर्ग की एक्सपेक्टेशंस थी बहुत लंबे टाइम से कि मध्यम वर्ग को वो टच नहीं कर रही हैं, उनको कवर नहीं कर रही हैं, इस बजट में उन्होंने सबकी उम्मीदों पे खरी उतरी हैं और जो उनकी बहुत लंबे टाइम से उम्मीदें थी सब बहुत खुश हैं उससे। 12 लाख तक की जो सैलरीड क्लास पर्सन है उन पे कोई टैक्स नहीं है। दिस इज़ ए वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज़, क्योंकि हम देखते भी हैं कि जब कोई युवा कोई अपनी जॉब में एंटर करता है, सैलरीड क्लास होता है, तो इनिशियली उसकी जो पैकेज होता है वो समवेयर काफ़ी सैलरीड क्लास ऐसे होते हैं जो 10 लाख 12 लाख की रेंज में आते हैं और उसके बाद उनको ये भी लगता है कि उन्हें चीज़ें स्टार्ट भी करनी है, चीज़ें खरीदनी भी हैं, कहीं सेटअप करना है फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ उनको टैक्स भी लगता था। तो जो छूट जो निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार दी है, तो समवेयर मिडिल क्लास के लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिससे कि उनके पास एक परचेजिंग पावर है और वो उस पैसे को अपने चाहे पर्सनल एक्सपेंडिचर में या फिर वो जैसे भी है उसको यूज़ कर पाएंगे और उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही लाभकारी प्रोविज़न है ये। सर, जो मुझे जानकारी मिली है कि आप इनकम टैक्स में आपका विशेष रुचि है, उसमें बहुत कुछ आप अच्छी तरह से फोकस्ड हैं, तो सर इनकम टैक्स के दायरे में ये बजट कितना देश को प्रभावित करेगा? इनकम टैक्स पेयर या उससे संबंधित बहुत सारी जो बारीकियां हैं, थोड़ा उस पर विस्तार से बताइए सर। देखिए, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जिस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रही है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे टैक्स पेयर चार्टर्स है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी इस चीज़ का जिक्र करती हैं कि हम टैक्स पेयर के साथ बहुत फेयर हैं। और एक स्टेटमेंट जो उन्होंने इस बजट में अपनी स्पीच में रखा कि फर्स्ट ट्रस्ट द टैक्स पेयर देन स्क्रूटनाइज देम। दिस इज़ ए वेरी बिग स्टेटमेंट जो टैक्स पेयर के लिए एक विश्वास जागृत करता है कि आप पहले टैक्स पेयर पे विश्वास रखते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्होंने ऑफिसर्स के लिए को भी गाइड किया, डायरेक्ट किया कि आप टैक्स पेयर पे पहले विश्वास कीजिए, फिर उनको स्क्रूटनाइज कीजिए। तो मेरे हिसाब से जितने भी टैक्स पेयर है उनका भी विश्वास डे बाई डे इस करंट गवर्नमेंट में बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो समवेयर टैक्स पेयर का एक इंटरेस्ट है, उनका विश्वास है, तब जाके वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट के डेटाबेस में वो कवर होते जा रहे हैं। सर, अभी लेटेस्ट मीडिया में खबर आई है कि व्हाट्सएप, फोन, ये सब भी देखे जाएंगे, तो ये विश्वास को बढ़ाएगा या घटाएगा सर? देखिए, मेरे हिसाब से इस चीज़ को हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि बस ऐसा नहीं है कि केवल व्हाट्सएप की चैनल्स हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया है उनको ऑफिसर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। एक वर्ड उसमें यूज़ किया है, अगर कोई रेस्पॉन्सिव टैक्स पेयर है उस केस में वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जहाँ नॉन रेस्पॉन्सिव केस है, ऑफिसर उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं बट वो नहीं दे रहे हैं, उस केस में वो पावर समवेयर एक्सटेंड करने की बात है। तो हमें इसको बिल्कुल गलत लेना नहीं चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बोला है कि पहले टैक्स पेयर पे विश्वास रखो, देन स्क्रूटनाइज करो। तो नोटिस आना समवेयर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे नोटिस आएगा, लेकिन अगर टैक्स पेयर कोऑपरेट करता है और पूरी इन्फॉर्मेशन देता है तो उस केस में ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी प्रोविज़न में लिखा हुआ है। अच्छा विभांशु कंसल जी, इसके अंदर एक बात और भी हम जानना चाहेंगे, जो अभी कहा गया इसी बजट में कि 4 साल तक अब रिटर्न भर सकते हैं और कुछ चीज़ें और मतलब उसके अंदर इनकम टैक्स को लेके बोली गई है, तो थोड़ा विस्तार को बताएंगे 2-3 पॉइंट्स कि जिससे कि लोगों को जानकारी हासिल हो सके।
ये 4 साल वाला रिटर्न क्या है? ये 4 साल वाला जो रिटर्न है इसको हम अपडेटेड रिटर्न करके बोलेंगे, जो कि पहले 2 साल तक था। तो अगर कोई टैक्स पेयर को ऐसा लगता है कि मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया था या मैंने कर तो दिया था लेकिन उसमें कोई इनकम मेरी छूट गई थी फाइल करने से, तो गवर्नमेंट ने, और सिंस जो इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की लिमिट कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट एक प्रावधान लेके आई जिसके परसुएंट अगर कोई मेरी इनकम छूट गई थी रिटर्न में फाइल करने से तो उसको मैं अपडेटेड रिटर्न में कवर कर सकता था। अब गवर्नमेंट ने ये भी फैसिलिटी दी क्योंकि आपका केस असेसमेंट में नहीं लगा है, तो समवेयर आप उसको वॉलंटरली आके ऑफर कर रहे हो तो आपको थोड़ा पेनल्टी भी देना पड़ेगा, जो डिफरेंट ईयर्स में अलग था। जैसे जब 2 साल का प्रोविज़न था तो फर्स्ट ईयर में वो 25% ऑफ टैक्स था, सेकंड ईयर में जाके 50% ऑफ टैक्स था। तो अब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ पुराने केसेस भी ऐसे हैं और जिस तरीके से टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल करी हैं और अपनी इनकम ऑफर करी हैं, तो गवर्नमेंट को लगा है कि पिछले 2 साल नहीं, टैक्स पेयर चाहता है कि हम पिछले 4 साल की भी अपनी रिटर्न रिवाइज करें और अपडेटेड रिटर्न फाइल करें। तो उन्होंने 4 साल का प्रोविज़न लेके आए हैं जिसके परसुएंट अब पिछले 4 साल की रिटर्न भी अपडेटेड रिटर्न में जा सकती है। मतलब जो भी थोड़ा बहुत उनको कुछ देना होगा जी, जमा करके वो अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल जी कर सकते हैं जी। तो पहले जैसे 25% था, फिर 50%, अब वो 60%, 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एडिशनल टैक्स पे करके और वो अपना सारा कुछ डिस्क्लोज कर सकते हैं। सर एक बड़ा सवाल है, हर किसी के मन में मंशा होती है कि जब से फेसलेस सिस्टम आया तो ये कितना मतलब सकारात्मक या कितना फायदेमंद है या काफ़ी उलझा हुआ है? देखिए, मैं तो डे टू डे फेसलेस असेसमेंट्स, फेसलेस अपील्स काफ़ी हैंडल करता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील्स एक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो सपना था कि जितना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने से लोग पहले घबराते थे, अभी भी घबराते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समवेयर एक ऑनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेसलेस असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि फेसलेस असेसमेंट को अगर कोई अच्छे तरीके से हैंडल करता है जिसमें ड्राफ्टिंग और रिप्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड हैं, तो आपका जो जितना भी प्रोसीडिंग है वो सही मैनर में कंक्लूड भी होगा। तो फेसलेस असेसमेंट में जो सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हम फेस टू फेस कोई बात को नहीं कह पा रहे हैं, तो आपको अपने रिप्लाई में या सबमिशन में बात को इस तरीके से रखना है कि सामने वाला आपका पढ़ के रेस्पॉन्स रीड करके ही आपकी बात समझे और उसको क्रिस्प और टू द पॉइंट आपको सबमिशन को रखना है, जिससे कि जो ऑफिसर ने पॉइंट पूछा है वो आंसर हो सके, उसको सही मैनर में आप प्रेजेंट कर सकें, जिससे कि ऑफिसर को कन्वीनियंस रहे और वो आपका असेसमेंट उसी मैनर में कंक्लूड कर सके। तो मतलब जो सोच थी वो सोच धीमे धीमे पूरी होती दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील्स में ऑर्डर और ज़्यादा पॉजिटिव ऑर्डर्स आते हैं, सब्जेक्ट टू जैसा कि मैंने बोला कि आपका अगर रिप्रेजेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स उसमें ऑफिसर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है और टू दी पॉइंट है। सर बस एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता का सवाल है कि जैसे कि हर किसी को कितनी आय तक डरना नहीं चाहिए, उसको इनकम टैक्स भरना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी आय तक उसको मतलब कितना उसको अर्न करना चाहिए और इनकम टैक्स से मेरे हिसाब से आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगेन मैं बोलूँगा कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेना, पेटीएम और इतनी सारी चीज़ें हैं, भीम ऐप है, तो अगर आप एक कन्वीनियंस भी है, आप उसके थ्रू पेमेंट लेते हो तो आपका जितना भी पैसा है वो सारा कुछ ऑनलाइन है, अकाउंटेड मनी है, आप अर्न कीजिए, जितना आप अर्न करेंगे उस पर आप टैक्स पे कीजिए, क्योंकि समवेयर टैक्स का जो रेट है वो 30% है। तो आप 30% टैक्स से मत घबराइए, आप अपना 70% पे फोकस कीजिए। तो समवेयर लोग 30% से घबरा कर अपना 70 पे फोकस नहीं करते हैं और उसको अनअकाउंटेड कर देते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जीएसटी से संबंधित एक सवाल था मेरा, अगर आप आदेश दें तो मैं बात करूं। जी बताइए। बस जीएसटी संबंधित ये था, अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना सर जी, तो क्या ट्रिब्यूनल जो है न बनने से जो पैसा विवादों में है सर जी, और आप समझ सकते हैं हाई कोर्ट में बहुत सारी पेंडिंग्स हैं, तो पैसा अगर चलन में आएगा
तो यूज में होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, तो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न इनफैक्ट बजट में भी गवर्नमेंट ने ले आए हैं और ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट भी हो गया है। ओनली द पॉइंट इज कि ये ऑपरेटिव होना बाकी है। तो हो जाना चाहिए। 17 में जीएसटी लागू हुआ था। जी, 17 में जीएसटी लागू हुआ था, उस समय पे ट्रिब्यूनल नहीं था, बट पिछले फाइनेंस एक्ट से ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बजट में आ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5-6 महीने में ट्रिब्यूनल सेटअप हो जाएगा और जो पेंडिंग अपील्स हैं वो फाइल होना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। जी सर, बस एक लास्ट निवेदन था, कुछ और बातें आप बोलना चाहते हैं जो जनहित में हो, इनकम टैक्स से संबंधित हो और जनता उसको सुनना चाहे? मेरे हिसाब से इनकम टैक्स एक ऐसा विषय है जिसमें समवेयर सभी बिजनेसमैन को, सभी व्यापारी लोगों को, या जितने भी लोग जो अर्न करते हैं चाहे डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे मैं फॉर एग्जांपल टच करूंगा कैपिटल गेन। आजकल कोविड के बाद से स्पेशली लोग कैपिटल मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, देन फिर अर्न करते हैं। उसका करेक्ट ट्रीटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न में किस तरीके से करना चाहिए, या काफ़ी लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं, उसको कैसे कैसे टीडीएस प्रोविज़न है, कैसे उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक टैक्स प्रोफेशनल या टैक्स कंसल्टेंट के साथ जरूर जाना चाहिए, जिससे कि वो इनकम टैक्स रिटर्न में सही प्रेजेंटेशन उस ट्रांजेक्शन की कर सकें। और अगर गवर्नमेंट के डेटा से आपका इनकम टैक्स रिटर्न का डाटा मैच करता है तो स्क्रूटनी के चांस बहुत मिनिमम हो जाते हैं उस केस में। तो समवेयर टैक्स पेयर को किसी कंसल्टेंट से हेल्प लेके और अच्छे प्रोफेशनल से हेल्प लेके ही अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए। सर, जो एआई अभी आया है, मोदी जी ने बहुत तारीफ किया, वो कितना हितकर होगा? एआई को मेरे हिसाब, झूठ छुपाएगा नहीं? झूठ नहीं छुपाएगा। एआई को मेरे हिसाब से समवेयर एज एन असिस्टेंट की तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एआई में होता क्या है कि आपने कोई भी चीज़ डाली और वो रिजल्ट तो लेके आएगा, लेकिन समवेयर आपको उसको फिल्टर करना पड़ेगा कि वो किस तरीके के रिजल्ट दिखाता है। जैसे मैं अगर अपनी लाइन से संबंधित मैं बात करूं, अगर कोई भी टॉपिक है जिस पे किसी टैक्स कंसल्टेंट ने कोई रिसर्च किया, अब वो हो सकता है कि वो सभी एंगल से उस रिसर्च को करके दे आपको फिल्टर, लेकिन आपको उस डेटा को अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, और जिससे कि आप उसको फर्दर फिल्टर करके और आगे प्रेजेंट कर सको। तो ऐसा नहीं है कि आप प्योरली उस पर रिलाई करके एंड देन अपना काम कर सकते हो। जो जवाब दे उसको हम ना मान लें। हाँ, उसको एज इट इज ना मान के हमें उसको यूज करके अपने स्किल्स लगाकर एंड देन अपनी वर्किंग करके तब प्रेजेंट करना चाहिए। तो सर, बस लास्ट सवाल, जो 2025 का बजट है, विकसित राष्ट्र बनेगा भारत? इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मोदी जी का सपना है वो जल्दी पूरा होगा और हम जल्दी विकसित भारत बनेंगे, विकसित देश बनेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट विभांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू। धन्यवाद सर।